हैदराबाद नगर चुनाव में टीआरएस का शानदार जीत दिख रहा है। आपको हम लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। भक्तों की नींद उड़ गई है। शुरू से ही अपडेट दे रहे हैं। जब बीजेपी शुरू में बढ़त बढ़ा था, 72 सीटों में आगे चल रहा था और खासतौर पर बीजेपी में काफ़ी खुशी का लहर था, लेकिन अचानक तख्ता पलटा। अब देखिए हैदराबाद चुनाव में मज़ा आ गया। टीआरएस 71 पर, तो जहां पर सुर्खियों में रहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 50 में 44 सीट पर बढ़त, बीजेपी 31 में, तो कांग्रेस का 4 और अन्य में 0 जा रहा है। तो ये चुनाव जो हुआ, खासतौर पर कोई विधानसभा या लोकसभा नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने किसानों के मुद्दे को छोड़ के, पूरा कोरोना का मुद्दे को छोड़ करके, आदि मुद्दे को छोड़ करके पूरा जोर हैदराबाद चुनाव पर लगा। हैदराबाद चुनाव में इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार भी शानदार जीत दर्ज की है। अब बताइए कि 50 सीट में 44 सीट पे बढ़त, कैसा लग रहा है कि वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किस तरह से रोल रहा होगा। और टीआरएस 71 पर है, बीजेपी 31 पर, कांग्रेस महज 4 पर। कांग्रेस का पहले भी हमने कहा कि सुथरा साफ होने वाला है, कांग्रेस वहां पर कुछ नहीं है। लेकिन अब मजे की ये बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां जहां चुनाव लड़ती है, चाहे वो पंचायत चुनाव ही, नगर चुनाव ही क्यों न हो, वहां सुर्खियों में बन जाता है। देश क्या, पूरे विदेश में भी इनका चहल रहता है कि मजलिस पर नजर टिके। मजलिस के बारे में लोग सोचते रहते हैं। मजलिस के चाहने वालों ये सोचते हैं कि मजलिस से ज़्यादा सीट आए, मजलिस के लिए दुआ करते हैं। लेकिन मजलिस जहां भी चुनाव लड़ती है तो सुर्खियों में हो जाता है। देखिए बिहार चुनाव बहुत सुर्खियों में रहा। अब बिहार चुनाव खत्म होने के बाद हैदराबाद नगर चुनाव, अब पंचायत चुनाव इतना सुर्खियों में आ गया कि वहां पर एमआईएम को तोड़ने के लिए बीजेपी के सारे स्टार प्रचारक ने पूरा दम लगा दिया। फिर भी देखिए रिजल्ट सामने में। अब बंगाल चुनाव की बारी है, उत्तर प्रदेश चुनाव की बारी है। उत्तर प्रदेश में तो वही हाल होगा। अब देखिए कि बंगाल चुनाव उससे पहले चुनाव है और बंगाल में अभी से ही उथल पुथल शुरू है। बाकी ममता दीदी वहाँ पर क्या करेगी ये नहीं कह पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी का माहौल अब बंगाल पर है। आज से हैदराबाद चुनाव खत्म, अब बंगाल चुनाव पर शुरू। तो देखते जाइए क्या होता है। फिलहाल आपको अपडेट टीआरएस 71, एमआईएम 44, बीजेपी 31, कांग्रेस 4, अन्य 0। अब बताइए कि शुरू में बीजेपी का जब रिजल्ट आने लगा तो बहुत सारे जगह फटाका फूटने लगा। भाई हैदराबाद जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़, अवैसी का गढ़, अवैसी का घर, वहां पर इस तरह से धीरे धीरे अब फिर नजदीक आया तो टीआरएस 22 पे चला, बीजेपी 15 पे चला, एमआईएम 10 पे चला, कांग्रेस 4 पे चला। लेकिन अब फिर दिन ढलता गया, आंकड़े बढ़ते गए। हमने पहले भी आपको हम बताया था, जब चुनाव अपडेट दे रहे थे तो उस वक्त भी कह रहे थे कि ज़मीनी स्तर में जो वोट पड़े हैं, जो आम लोगों का वोट है, वो किन के पक्ष में जाएगा। तो आम लोगों की वोट की ताकत का अब रिजल्ट आना शुरू हो गया है, जिससे आप देख रहे हैं कि वहाँ बीजेपी का ग्राफ गिरा है। इससे साफ है कि देश में अब बीजेपी को लोग कम पसंद कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया है। इसमें बड़ा लॉकडाउन का अहम रोल रहा, कोरोना को लेकर अहम रोल रहा, और ख़ास ये भी रहा कि बीजेपी ने अपने सत्ता में आकर कुछ काम भी नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का हर जगह साफ है। फिलहाल आपको हम ले चलते हैं हैदराबाद और हैदराबाद चुनाव पर, वहाँ पे जीएचएमसी चुनाव पर, जहाँ पर अब टीआरएस फिर से कब्जा कर लिया है। हैदराबाद अब टीआरएस के कब्जे पर, और एमआईएम पहले से भी अच्छा 44 सीट पे बढ़त। अब बीजेपी का तो अब कांग्रेस का रहा बात। कांग्रेस हमेशा एमआईएम को कोसते हैं, बीजेपी हमेशा एमआईएम को कोसते हैं, लेकिन कांग्रेस का हाल देखिए 4 पे बढ़त। अब देखना यह है कि बंगाल चुनाव में इस तरह से फिर देखने को मिलेगा। तो बंगाल चुनाव की बात करें हम, तो बंगाल में अभी से ही सुगबुगाहट
राजनीति माहौल से बिहार में 5 सीट लेके आया गठबंधन, मिला के 6 सीट बिहार में मजबूत, या बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान शेर के तहार से दहार। पहले ही विधानसभा में उन्होंने जो हंगामा मचाया तो पूरा बिहार क्या देश उसके तरफ, जो सच्ची बात है उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाया और पहले मुद्दे की बात जाति धर्म से उठकर वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर कहा। अब ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो काम कर रही है ये सोचने वाली है। लोग जहाँ धर्म जाति पात को लेके इन पे आरोप लगाते हैं, वहीं इनके विधायक जाके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पे बात करती है। अब लोगों को सोचने पर मजबूर हो गया। सोशल मीडिया है, मीडिया भले ना दिखाए इसको, लेकिन सोशल मीडिया खूब दिखाती है। सोशल मीडिया यहाँ तक भी दिखाती है कि जो सच्चाई वहाँ होता है और आम लोगों के पास पहुँच जाता है। अब रही मुद्दे की बात, तो इस बार जो मुद्दे पकड़े हैं, चाहे आप जाति पाति से लोग उठ के विकास के मुद्दे को चुनते हैं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब बिहार में आगे बढ़ी है, तो इनका असर बंगाल है, पड़ोसी बंगाल में भी जाता। बिहार के जो बंगाल से सटे हुए इलाका है सीमांचल, और सीमांचल से मजलिस को 5 सीट मिली, तो कहीं ना कहीं बंगाल में भी सिरदर्द, जहां बीजेपी का भी सिरदर्द होगा तो ममता दीदी का भी होगा। अब इसको सिर दर्द को कम करने के लिए ममता दीदी अगर गठबंधन करती है एमआईएम से, तो फिर ऐसा लगेगा कि एमआईएम का भी वहाँ अच्छा रोल रहेगा और ममता दीदी का फिर सरकार बन सकता है। लेकिन बात यह है कि बिहार चुनावों में जिस तरह से लालू प्रसाद के बेटे ने, तेजस्वी ने गठबंधन नहीं किया, तो बिहार चुनाव में बड़ा झटका होने लगा। अगर यहाँ कांग्रेस के बजाय एमआईएम से भी गठबंधन करता तो आज तेजस्वी का सरकार बिहार में रहता, लेकिन बिहार में ऐसा हुआ नहीं। लालू जी के बेटे ये सोचे कि एमआईएम कर ही क्या सकती है, जिस तरह से झारखंड में हाल हुआ उस तरह से बिहार में होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान साहब है वो ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन हर मुद्दे को दिल्ली पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाले हैं। ऐसे हाल में यहाँ की जनता समझी और इनको एक तरफा वोट दी। लेकिन कांग्रेस 70 सीट पे लड़ा, क्या मिला? वहीं 24 सीट पे एमआईएम लड़ती है तो 5 सीट और गठबंधन से 1 सीट। बिहार असेंबली में अब एमआईएम का जो विधायक पहुंचे तो वहाँ पर विपक्ष का बोलती बंद, अब एमआईएम ही विपक्ष का रोल निभा रहा। ऐसे में देखा जाए कि अब बंगाल चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बिहार से सटा बंगाल है और बंगाल में इस तरह से देखने को मिलेगा। रही सवाल हैदराबाद की, तो टीआरएस वहां पर 71, एमआईएम 44, बीजेपी 31, कांग्रेस 4। अब आंकड़ा आप ही बताइए क्या होगा भक्तों का। आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज, आपको लगातार हम अपडेट दिखा रहेंगे। फिर वहां का फिर जश्न का माहौल होगा, किस तरह से होगा वो भी दिखाएंगे। तब तक आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें।